नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कल का वीडियो कुछ टेक्निकल कारण से नहीं लोड हो पाया था, उसके लिए हम और हमारी टीम आपसे क्षमा चाहते हैं। और परसों के क्लास का जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक खोलने की योजना शुरू की गई है। पहला ऑप्शन था आपका बिहार, दूसरा था यूपी, तीसरा था राजस्थान और चौथा था वेस्ट बंगाल। इसका बहुत सारे बच्चे ने सही उत्तर दिया है बिहार, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है होगा उसका उत्तर? बिहार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के हर एक पंचायत में यानी एक पंचायत एक बैंक योजना खोलने की कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। आज का सवाल है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व बांस दिवस दोस्तों हर एक साल हम लोग 18 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो बांस की महत्व को बताने के लिए, बांस की विशेषता को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह कब से मनाया गया? तो विश्व बांस संगठन ने इसे 2009 ईस्वी से मनाने की घोषणा की। विश्व बांस संगठन ने 2009 ईस्वी से इसे मनाने की घोषणा की। बैंकॉक और थाईलैंड है ना, जो देश है वहाँ बांस अधिक होते हैं और वह विश्व बांस कांग्रेस के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। यह दो देश बैंकॉक और थाईलैंड, बैंकॉक और थाईलैंड की अनुशंसा पर विश्व बांस कांग्रेस के अनुमोदन पर विश्व बांस संगठन को स्थापित किया गया, जो 2009 ईस्वी से हर एक साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने डेविस कप से संन्यास ले लिया है? तो भारत के बहुत ही महान खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने 21 साल के कैरियर के बाद डेविस कप से, सिर्फ डेविस कप से इन्होंने संन्यास ले लिया है। किसे? डेविस कप से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनका अंतिम मैच यानी डेविस कप का अंतिम मैच मोरक्को के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? मॉस्को के खिलाफ लखनऊ में खेला गया, जिसमें इन्हें 4-1 से यह विजय हासिल की है। 4-1 से यह विजय प्राप्त किया और उसी में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी कि इन्होंने रोहन बोपन्ना ने। आइए अगला क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी महिला पैरा कमांडो में पहली सर्जन बनी है? तो यह पायल छाबड़ा जो पैरा कमांडो होता है उसमें यह भारत की पहली महिला सर्जन के रूप में काम करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की तैनाती हुई है? तो सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो जो कि जंगलों में ट्रेनिंग लेता है, विशेष परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता को रखता है। अभी इसे भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत सारे जिलों में इसको तैनात किया गया है। अब एक बटालियन यानी इसकी एक टीम अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी तैनात होगी। ये काफ़ी खतरनाक, इसमें के जो कमांडो होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं और उन्हें जंगलों में रहने, जीने और लड़ने की बड़ी सालिक से ट्रेनिंग दी जाती है और काफ़ी कठिन ट्रेनिंग होता है इन लोगों का। तो यह अभी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इनकी कोबरा कमांडो की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य अवशेष मुक्त बासमती चावल का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? पंजाब राज्य के द्वारा अमृतसर में अवशेष मुक्त यानी बिल्कुल बिना खाद के, बिना किसी फर्टिलाइजर दवा के बासमती चावल के उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसका सबसे रीज़न ये है कि
पंजाब सरकार ने जैविक खाद को प्रोत्साहित किया है। यानी देखिएगा दोस्तों, हर एक राज्य जैविक खेती की तरफ बहुत जोर दे रही है, चाहे अपना राज्य बिहार हो, पंजाब हो, यूपी हो, हर एक राज्य जैविक खेती की तरफ बहुत जोर दे रही है। तो अब पंजाब में जो भी बासमती चावल आपको मिलेगा वह अवशेष मुक्त होगा, यानी बिना खाद के होगा, सिर्फ जैविक खाद से होगा। आप बता सकते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने किस चावल के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बासमती चावल के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में G20 की फ्रेम वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक कहाँ शुरू होगी, तो यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में G20 की फ्रेमवर्क की अंतिम ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें 65 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने प्रतिनिधि, 65 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण के लिए कितने % सब्सिडी की घोषणा की है, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर को यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया था। अब उसमें भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि उसके ऋण में अब 8% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी आप जो ऋण लीजिएगा विश्वकर्मा योजना के तहत उसमें आपको 8% की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की घोषणा की है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की घोषणा की गई है। इसमें पहले जो राशि थी 1000 राशि थी, मातृत्व की राशि 1000 थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6000 कर दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी घोषणा की है, पेमा खांडू। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उधमपुर रेलवे स्टेशन जब आप जम्मू तवी से कटरा के तरफ जाइएगा तो एक उधमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह कैप्टन तुषार महाजन 2016 में कुपवाड़ा के आतंकवादी हमले में अपने जवानों की रक्षा करते हुए आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गए थे। किसको, आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गए थे, इसलिए वे उधमपुर के रहने वाले थे, इसलिए उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या रख दिया गया है, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ स्किल्स ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है, तो ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान फोन बज रहा था, फोन तो काहे फोन देख रहा है, बजने लगा ही, रिंग टोन था, इसलिए उसको हम बंद करना चाह रहा था, कट ही नहीं रहा था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा स्किल्स ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है, तो ओम बिरला अभी सभापति हैं संसद भवन के और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन दोनों ने मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत कहाँ की है, तो दिल्ली में की है। कहाँ की है दोस्तों, दिल्ली में की है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो हेमंत बिश्व शर्मा, यानी असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। यह असम के पहले मुख्यमंत्री हैं जिसे सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संसद भवन का नया नाम क्या रखे जाने की सुझाव दी गई है, तो संसद भवन तो नया एक संसद भवन बना है, एक पुराना संसद भवन बना है, जिसका वीडियो मैंने पहले बना भी चुका हूं और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो जो पुराने संसद भवन है उसका अब क्या नाम रखे जाने का सुझाव दिया गया है,
तो उसका नाम अब संविधान सदन रखे जाने का सुझाव भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है। अभी फिलहाल में भी रखा नहीं गया है, सिर्फ सुझाव दिया गया है। अगर पास हो जा रहा है, सुझाव पसंद आ रहा है, तो जो पुराना संसद भवन है उसका नया नाम हो जाएगा संविधान सदन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस संस्थान को यूनेस्को के विश्व धरोहर का टैग मिला है? तो शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित 1921 ईस्वी में शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का टैग दिया गया है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई है। अब बढ़ते हैं आज का सवाल, यानी आज का जो सवाल है आपका, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। बिहार के किस जिले में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पूर्णिया, दूसरा किशनगंज, तीसरा अररिया और चौथा है भागलपुर। इसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।